दोस्तों, हमें खुद को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि मुश्किल हालातों में भी किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़े। एक बार की बात है, एक सबल नाम का लड़का नगर में रहता था। वो अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर पर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो कहीं जाता तो लोग उसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे ये बताने में भी शर्म आ रही थी। वो कुछ भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वो ज़्यादातर समय घर पर ही रहता है। वो हमेशा भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को भी दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वो सोचता कि कब वो कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वो सोचता है कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वो अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षुक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वो भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और भिक्षु के प्रवचन सुनने लगा। भिक्षु कह रहे थे, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का एक सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। भिक्षुक उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन भिक्षुक की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। भिक्षुक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? ये सुनकर भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर भिक्षुक वहां से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो वो भिक्षुक क्या समझेंगे? उनके दुखों से व्यतीत होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वो कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करता था, जो उसे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की ये बात सबल के मन में घर कर गई। अब वो और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगा। इसलिए वो ऐसे काम करने लगा कि जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वो अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही वो करता था। वो इन तरीकों से ज़्यादा पैसे कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में
पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वो रात को सो नहीं पाता था। वो सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वो रुका और वो भिक्षु के पास जाकर बोला, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत ही दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं वो भिक्षु को बता दी। भिक्षु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बने रहते हैं। ये सब सुनकर भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, जब आपके पास है तो ये वास्तविक दुख नहीं है। आपके जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर भिक्षु ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि वो भिक्षुक ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वो निश्चिंत था, क्योंकि उसने सारा कर्जा अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त उससे पहले कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उसे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उसे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूँ। ये संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से टूट चुका था। वो सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि वो भिक्षुक ने उसे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल भिक्षुक के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे भिक्षु, मेरे दुख का निवारण कीजिए। भिक्षु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं उसे जरूर ठीक करूँगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अभी भी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है। भिक्षु ने सबल से कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने वो सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, वो अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करो जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए।
मन में कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल भिक्षु के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद भिक्षु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और उसमें से घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने वो सबल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश है। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन में दुख आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे, अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में। सबल के माता पिता का देहांत हो गया। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वो शवों को शमशान घाट ले गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता के शव को जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। इसके पिता ने जो कुछ कमाया वो सब यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों से बवंडर में था। वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वो समझ नहीं सका। इसलिए वो भिक्षुक के पास गया। उसे देखकर भिक्षुक ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना ही है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। भिक्षुक ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का कोई उम्र से लेना देना नहीं है। ये सभी को प्रभावित करता है। भिक्षुक की ये बातें सबल के मन में घर कर गई और वो चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खाली महसूस कर रहा था। सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वो कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीज़ों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वो फिर से भिक्षुक के पास पहुंचा और बोला, हे गुरु, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। ये वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। सबल ने वो भिक्षुक से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। भिक्षु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। भिक्षु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। भिक्षु ने कहा,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वो हम नहीं करते। चीज़ें हमारे सामने होती है लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजें और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो वास्तविक दुख नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। सबल ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? भिक्षुक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के। परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वो जो कुछ भी करता है वो उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। भिक्षु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दो, अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु को शुक्रिया अदा किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम न्यू मोटिवेशनल कहानी में। जय हिंद दोस्तों।